नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर डोरे डालने का काम कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ मिलने का न्योता दे रही है, निमंत्रण दे रही है। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, बीजेपी ने जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बाहें फैला दी हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, बीजेपी में आने पर उनके स्वागत की बातें कर रहे हैं। लेकिन हुड्डा की बीजेपी के साथ वास्तव में क्या डील चल रही है, हुड्डा और बीजेपी के बीच वास्तविकता में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या सियासी रणनीति बन रही है और किस तरीके से जो है हुड्डा और बीजेपी के संबंध दिनों दिन मजबूत होते जा रहे हैं, इसका खुलासा खुद किरण चौधरी ने कर दिया है। किरण चौधरी जो पहले कांग्रेस की नेत्री होती थी, कांग्रेस में अच्छा खासा रसूख रखती थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण ही उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी, कांग्रेस को झटका देना पड़ा, टाटा बाय बाय बोलना पड़ा। और इसी के साथ जब भाजपा में एंट्री हुई तो उनको राज्यसभा सांसद बीजेपी ने बना दिया, तो साथ ही उनकी बेटी श्रुति चौधरी को हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री पद दे दिया गया। यानी कि बीजेपी में आने के बाद उनको वो मान सम्मान मिला जो आज तक उनको कांग्रेस में भी नहीं मिल पाया था। तो ऐसे में किरण चौधरी कोई भी मौका कांग्रेस को लेकर नहीं चूकती, जब वो कांग्रेस को भला बुरा ना सुनाती हो, कांग्रेस को जमकर ना फटकारती हो, ना लड़ताड़ती हो। और हुड्डा के साथ उनका 36 का आंकड़ा भी किसी से नहीं छुपा हुआ। लेकिन अब एकदम से किरण चौधरी के जो सुर बदले, किरण चौधरी का मिजाज जो हुड्डा के प्रति नरम पड़ा, वो देखने लायक था, वो काबिले तारीफ था। क्योंकि किरण चौधरी ने हंसते हंसते हुड्डा की बीजेपी के साथ क्या डील चल रही है, हुड्डा की भाजपा के साथ क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, उस पर खुद ही खुलासा कर दिया, उस पर पोल खोल के रख दी। पहले आप किरण चौधरी को सुनिए, उन्होंने हुड्डा और बीजेपी के संबंधों को लेकर क्या कुछ बोला है, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस में अब कुछ रहा ही नहीं। जब कांग्रेस के लोगों ने ही जो इनके नेता हैं वो ही पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, है ना। तो कॉम्प्रोमाइज शब्द आप समझ सकते हो कि पूरी तरह से जो खुद ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो वो पार्टी को तो आगे क्यों बढ़ाएंगे। और ये बात सारी जनता को पता चल गई है। जो नेता हैं जिनके थोड़ा बहुत भी अपना दमकम है, वो भी इस बात को समझ गए हैं और उनको मालूम चल गया है कि जिस तरह से हर जगह कांग्रेस ख़त्म होती जा रही है, सारे प्रदेश देख लो आज के दिन कहाँ पे है कांग्रेस रह गई। एक तेलंगाना है और कर्नाटका, दोनों अगली बार जो है वो भी आप देखिएगा ख़त्म होएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं। तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से जो है वो कहते हैं ना उस पर लग गई है नीचे आ गई। देखो जी, जब तक ये दोनों बाप बेटा बैठे हैं, ये कांग्रेस को तो उभरने देंगे नहीं। इनको देख के दूसरे लोग जो हैं वैसे ही बैक मारते हैं। तो जो है ये सबसे वो अच्छी क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना स्ट्रैटेजी है कांग्रेस को ख़त्म करने की वो तो वैसे ही साथ हैं, हमारे शुरू से ही साथ हैं, हमारा ही काम करते हैं वो, उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं तो मैंने कहा ना, वो तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है बीजेपी का। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद करते हैं हम उनका हमारा सहयोग करने के लिए। तो सुना आपने बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि हुड्डा तो वैसे ही हमारे साथ हैं, शुरू से ही साथ हैं, हमारा ही काम करते हैं वो, और हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने रिपीट किया कि उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, बीजेपी का साथ दिया है, धन्यवाद करते हैं हम उनका, हमारा सहयोग करने के लिए, हमारा साथ निभाने के लिए। बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की तरफ से, जो पूर्व में कांग्रेस नेता थी, उनकी तरफ से ऐसा बयान आना और हुड्डा के प्रति ऐसे शब्द सुनना शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा हो। लेकिन जब से किरण चौधरी का यह बयान सामने आया है, तब से हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में खलबली सी मची है। तब से कांग्रेस के भी कान खड़े हो गए हैं, कांग्रेस के भी पसीने छूट रहे हैं कि किरण चौधरी ने आखिर बोल क्या दिया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस
के नेता लगातार पार्टी में मची भगदड़ को रोकने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेसी नेताओं पर डोरे डालने से बाज नहीं आ रही है, रुक नहीं रही है। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने सबसे पहले हुड्डा को न्योता दिया था कि राजनीति में सब कुछ संभव है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी में आते हैं तो हमारा दरवाजा उनके लिए खुला है, उनका स्वागत है। उसके बाद बीजेपी के ही पूर्व में मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे जेपी दलाल का भी बयान सामने आता है, जो अक्सर हुड्डा की कटती करते थे, जो अक्सर हुड्डा को जमकर खरी खोटी सुनाने का काम करते थे। लेकिन पहली बार हुड्डा के लिए जेपी दलाल के मुख से भी इतनी अच्छी बात सुनने को मिली कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में आते हैं तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। और अब जो है इन नेताओं के बाद किरण चौधरी का बयान सामने आना कि हुड्डा तो हमेशा से ही हमारे लिए काम करते रहे हैं, बीजेपी को हमेशा ही उनका साथ मिलता रहा है, एक बड़ा बयान दे दिया है, या फिर यूं कहें कि एक तरीके से पोल पट्टी हुड्डा की खोल डाली है। एक तरीके से बीजेपी और हुड्डा के क्या संबंध है, क्या रिश्ते हैं, उस पर बड़ा खुलासा कर दिया है। इसके बाद हरियाणा कांग्रेस में जहां सनसनी मचनी लाजमी है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में भी अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि किरण चौधरी ने जो खुलासा किया है वो अब तक शायद ही किसी नेता के मुख से सुनने को मिला हो। हालांकि एक तरफ जहां हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार ये चर्चाएं पीक पर है कि हुड्डा बीजेपी में जा सकते हैं, हुड्डा की बीजेपी के साथ साठगांठ चल रही है, सेटिंग चल रही है, और हुड्डा की बीजेपी के साथ डील अंदर खाते हो चुकी है और वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, या फिर बीजेपी के इशारे पर कांग्रेस को झटका देकर कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं, हरियाणा में बड़ा सियासी फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन किरण चौधरी का बयान सामने आने के बाद कुछ और ही खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। किरण चौधरी ने जिस तरीके से हंसते हंसते बात कह दी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हमेशा से हमारे लिए काम करते रहे हैं, बीजेपी को हमेशा हुड्डा की तरफ से सहयोग मिलता है और हम उनका धन्यवाद करते हैं हमारा साथ देने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हुड्डा को भी इस बयान के बाद पसीने जरूर आने वाले हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात का किस तरीके से जवाब देते हैं, हुड्डा इस बात को लेकर किस तरीके से सफाई देने वाले हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है किरण चौधरी के बयान को लेकर, और हुड्डा और भाजपा के बीच जो रिश्ते हैं, जो मधुरता नजर आ रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।